प्रधानमंत्री को सरेआम दी गालियां। भड़की कंगना ने जेनजी को कह दिया जनरेशन गटर। जनरेशन गटर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने तोड़ी चुप्पी। कंगना का बयान सही है या गलत, क्या बोले सुप्रीम कोर्ट के वकील। पीएम मोदी के अपमान से कंगना रनावत को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जेनजी को गटर जनरेशन बोल दिया। उसके बाद से उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को टारगेट किया, उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कई लोगों से रिलेशन बनाती हैं, ड्रिंक्स करती हैं, ये तमाम जो है उन्होंने जो चीज़ें कही जेनजी को लेकर, उसके बाद से विवाद सोशल मीडिया पर उठ गया है और लगातार लोग जो है बातें कर रहे हैं कि जो है कंगना रनावत किस हक से जो है कहें कि आधी आबादी को टारगेट कर रही हैं, उनको किसने अधिकार दिया है, और तमाम लोग जो है उनको तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। इन सब पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ में हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, कंगना को इतना गुस्सा आया कि आधी आबादी महिलाओं को उन्होंने गटर जनरेशन तक कह दिया, टारगेट उनको कर लिया, तमाम चीज़ें कही कि वो कई लोगों से रिलेशन रखती हैं, ड्रिंक्स करती हैं, क्या सोचते हैं आप? एक्चुअली मैं माननीय सांसद जी का इसलिए बिल्कुल भी फेवर नहीं करूंगा जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। मैं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि जिनका घर शीशे का होता है वो दूसरे को घरों में पत्थर नहीं मारा करते। खासकर कंगना जी को ये बात तो कंगना जी को बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि अपना पास्ट रिकॉर्ड वो खुद देखती। रही बात जेनजी का, मैं व्यक्तिगत रूप से खुद जेनजी का विरोधी हूँ। मैं जेन एन हूँ, जनरेशन नेशनलिस्ट हूँ, जो भारत माता को परम भव्य की ओर, सरकार किसी की भी हो, साथ में साथ कदम में कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहते। अब उन्होंने जेनजी को गटर कहा, मतलब जो उसमें स्टूडेंट जेन्युइन स्टूडेंट थे, इंक्लूडिंग वो भी हैं। आपको ये किसने हक दे दिया कि आप किसी को गटर बोलेंगी? आपको ये किसने हक दे दिया कि आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगी? क्या आपको कैरेक्टर असैसिनेट करने का हक दे दिया? आपको पार्लियामेंट में पहुंच गई, आपको उन्हीं वोटर्स ने वोट दे करके आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया ना। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की मेंबर होने के नाते, सदस्य होने के नाते, क्या उनकी गलत नीतियों का भी समर्थन करेंगी क्या? क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि पेपर लीक मामला जो है वो नेशनल फेल्योर है, इसमें कोई दो राय दुखती रग नहीं है। नीट फेल्योर, जिस दिन नीट का परीक्षा लीक हुआ था उसी दिन नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए इतना प्रोटेस्ट हुआ, वंडर क्रिएट हुआ। उस दिन आपको धर्मेंद्र प्रधान जी को बीइंग अ फैमिली मेंबर, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर, आपको वो देना चाहिए था सजेशन ना, कि आप जाकर के रिजिग्नेशन दो नैतिकता के आधार पे। तब तो आपने कुछ नहीं बोला। आपको उस पे भी बोलना चाहिए था कि नीट पेपर एग्जाम लीक हुआ, ये गलत था। आपने क्रिटिसिज्म किया क्या अपनी सरकार का? नहीं किया, उसमें आपने हिम्मत नहीं दिखाई। आपने पूरे यूथ को एक ही तराजू में तौल दिया और बता दिया कि ये सारे कैरेक्टरलेस हैं, उसमें कोई जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, सारे के सारे इंटरनेशनल भरे पड़े हैं, जबकि ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। उसमें बहुत से ऐसे थे जो जेन्युइन स्टूडेंट थे। मैं मानता हूं कि उसमें ऐसे फ्रिंज एलिमेंट थे मैक्सिमम, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल थे और देश विरोधी तत्वों को वो मंच पर ला करके साझा कर रहे थे। ये बात सच है, क्योंकि उसमें उस भीड़ को लीड करने के लिए जिन लोगों को मंच दिया गया, उन लोगों ने ये बयानात थे उनके कि भारत में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, ये उनके बयान थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अभिजीत दीपके समेत सीजीपी के कोई भी लीडर ने रिटन कंप्लेंट नहीं फाइल करी। लेकिन कंगना जी को भी सारे लोगों के एक ही तराजू में मत तोलना चाहिए, नहीं तोलना चाहिए था। जो उन्होंने ये कह दिया कि सारे जेनजीज जितने भी प्रोटेस्टर्स थे सारे कैरेक्टरलेस थे, जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनमें एक भी जेन्युइन नहीं थे, तो कंगना जी को ये हक नहीं होता है। मैं इसका स्ट्रांग रूप से क्रिटिसिज्म करता हूँ। वो कह रहे हैं कि जो खास करके हिंदू लड़कियों को भी उन्होंने मेंशन किया, अपनी जो पोस्ट थी उनकी, उसमें उन्होंने कहा कि एक अच्छी बहू वो नहीं बन सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी को गाली दिया गया, जिस तरीके की बातें की गई। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जेनजी से इतना क्यों नफरत हो? क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे, उसमें ठीक है, मैं मानता हूं कि जो है कुछ लोगों ने जो चीज़ें लिखी वो नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो अच्छी बहू नहीं बन सकती हैं? वो रिलेशन मल्टीपल है तो इसलिए उनको जो है ऐसी चीज़ें बोली जाएंगी, आपको लगता है? एक्चुअल में किसके किसके साथ रिलेशन है कंगना जी देखने तो नहीं गई थी। और एक ही तराजू में जज करना, सारे पूरी भीड़ को जज करना, ये भी ठीक नहीं है।
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के लिए जो भी स्लोगन्स लगे वो वास्तव में डेरोगेटरी थे, डिफेमेटरी थे, नहीं लगने चाहिए थे। किसी भी सभ्य समाज में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे गालियां, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी प्रोटेस्टर्स में, किसी भी प्रोटेस्ट में कोई प्रोटेस्टर्स करता है तो वो एडमिसिबल नहीं है, वो सहन करने योग्य नहीं है। लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ने मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है। आपकी सरकार है, आप उनके खिलाफ पीनल एक्शन लो, स्ट्रिक्ट पीनल एक्शन लो। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम था, आप उसके फेस को रिकॉग्नाइज करो, गूगल के थ्रू करो, लेंस के थ्रू करो, कहीं के थ्रू करो, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज करो। जिनने गालियां दी हैं, जिनने डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिए हैं, आप उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट पीनल लॉज लाइए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। लेकिन पूरी जनरेशन को, पूरे यूथ को, सारे को कैरेक्टर लिस्ट बोल देना या फिर बाकी डेरोगेटरी स्टेटमेंट दे देना बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कहीं भी जायज़ नहीं है। मैं खुद उस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगे वो बेहद गलत और अपमानजनक थे। किसी भी सभ्य समाज के लिए वो नारे एडमिसिबल नहीं हो सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कंगना जी को ये भी राइट नहीं है कि सारे के सारे प्रोटेस्टर्स जो उनमें जेन्युइन कैंडिडेट थे उनको भी ये बोल दें कि सारे ये कैरेक्टरलेस हैं, कैरेक्टर असैसिनेट करें किसी का, ये उनको राइट नहीं। ये भी उन्होंने कहा कि जेनजी लड़कियां जो है अच्छी बहू नहीं बन सकती हैं क्योंकि वो ड्रिंक्स करती हैं, मल्टीपल जो है रिलेशन रखती हैं। आपका इस पे क्या थॉट है? समाज एक्चुअली दो दिशाओं में बट रहा है। ये बात सही है कि अपकमिंग यूथ जनरेशंस थोड़ा मिसगाइडेड हो रहे हैं। बीइंग एल्कोहलिक, मैं जनरली उस प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि मेरा यूथ, बीइंग अ यूथ, मेरे को ये समझना होगा कि कहीं ये राष्ट्र को तोड़ने की इंटरनेशनल साजिश तो नहीं जो समाज के उन युवाओं को भड़का करके और देश को जलाने की कोशिश कोई कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस मोहरा और मुखौटा बन रहे हैं, प्रोटेस्ट के नाम पर देश जलाने के लिए हमें आगे किया जा रहा है। हमें बीइंग अ यूथ ये भी सोचना होगा कि सरकारें रहेंगी, देश एक रहेगा, सरकार किसी की भी हो। भाई, आप जहाँ पर कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका स्टेट है, बंगारप्पा लेड गवर्नमेंट है, वहाँ पर आपके पंजाब में हरजोत सिंह बैंस जी हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उनके कार्यकाल में 3 पेपर लीक हुए, कितने प्रोटेस्टर्स बैठ गए। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इनको समर्थन दे रहे जंजीस को आए थे। अरविंद केजरीवाल अपने सरकार के खिलाफ, अपने ही सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ कब बैठने जा रहे हैं? ये भी तो सवाल पूछेंगी ना। जो रीजनेबल क्वेश्चन है कंगना जी को वो पूछना चाहिए। ये इलॉजिकल रेशनलिस्ट क्वेश्चन, जो रेशनल में बिल्कुल भी रेशनलिस्ट क्वेश्चन नहीं है, इलॉजिकल क्वेश्चन है, उन सवालों को लेकर के समाज को तोड़ने वाला, मिसगाइड करने वाला, फिर से डिवीजन क्रिएट करने वाली कोई ऐसे बयानात ना दें। मैं उनसे विशेष आग्रह की बात करूँ। आपको लगता है कि जब ऐसे मार्क किए जाते हैं या जिस तरीके से पॉइंट आउट किया जाता है कि लड़कियों के बारे में, और खुद एक लड़की हैं, एक महिला हैं, सांसद हैं, ऐसी चीज़ें जब कहते हैं तो आपको नहीं लगता कि जो है लड़कियों पर फिर एक लोग जो है और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और भी चीज़ें जो एक कुछ लोगों को फ्रीडम में मिला, कुछ अच्छा भी कर रही हैं, ऐसा नहीं कि सब वही कर रही हैं, ऐसे लोगों को लगता है उनके लिए एक बाधा ये पैदा कर रही है? हाँ, एक हर्डल और ऑब्स्टिकल हो सकता है, क्योंकि फिर ये इन जनरल क्वेश्चन रेज होने लगा। हालांकि इनके कहने से कुछ नहीं होगा। भी हैं, अब मैं बता तो रहा हूँ, इनका भी पास्ट हर कोई जानता है ना, इनका पास्ट हर कोई जानता है। इनके कहने से समाज लोड नहीं लेने वाला। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी की फेस वैल्यू पर चुनाव जीत गई, इनकी फेस वैल्यू कुछ नहीं है। इनका पास्ट और बैकग्राउंड सब जानते हैं, उस पर समाज इतना इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा इनके किसी बयानात को लेकर के कि वो अपनी बहन बेटियों को आगे ना भेजें, आगे फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर किसी और काम के लिए ना भेजें। इसलिए इन पर कोई ये बोल तो दी, भावावेश में आकर के बोल दिया इन्होंने, लेकिन क्या बोल रही हैं खुद पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगी क्या? क्या बोल रही हैं खुद का पास्ट देख पाएंगी क्या? होंगी भारतीय जनता पार्टी की एमपी, लेकिन क्या अपने फेस वैल्यू पर जीती हैं क्या? वो तो भारतीय जनता पार्टी के काम की वजह से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की फेस वैल्यू की वजह से जीती हैं वो। तो जीत गई आप, तो आपको समाज को जोड़ने वाले बयानात देने चाहिए, ना कि तोड़ने वाले। और आप क्या कह रहे हैं, सारे लोगों को, सारे प्रोटेस्टर्स को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए था इन्हें। मैं खुद एडमिट करता हूं, उसमें ऐसे फ्रिंज एलिमेंट थे जो देश को तोड़ने की शक्तियों के साथ इन्वॉल्व थे, उनको आप कहिए, लेकिन सारे के सारे लोगों को एक ही तराजू में मत तोलिए। आपको लगता है कि जब कंगना ऐसे बयान को देती हैं और जो लड़कियां उनको सुन रही होती हैं, बहुत लोग जो है इंस्पायर भी होती हैं कि जो है कि वो राज्यसभा सांसद, लोकसभा में सांसद बन के आई हुई हैं और एक्ट्रेस रही, उनकी स्ट्रगल एक जर्नी रही है, बॉलीवुड से उनके बहुत सारी चीज़ें हुई, सरकार के साथ उद्धव टाइम में सारी चीज़ें हुई हैं, इन लड़ाइयों से जब बाहर निकली हैं और उसके बाद जब ऐसे स्टेटमेंट देती हैं, आपको लगता है कि डीमोटिवेट कर रही होती हैं लड़कियों को ऐसे? बीइंग ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको बताऊं कि इनसे
कोई इम्प्रेस नहीं होता है, इनका कोई इम्प्रेशन नहीं है सोसाइटी में कि इनसे कोई बहुत हमारी फीमेल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो या इनसे एक इंस्पिरेशन मिलता हो, ऐसा कोई नहीं है। ये अपने कई इंटरव्यू में ऐसे खुद कह चुकी हैं कि मैं खुद ही ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी, एक समय था मैं खुद ही एल्कोहलिक हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो क्या मैं इनको एल्कोहलिक कहे या फिर कोई सोसाइटी में कोई लोग इनको ड्रग एडिक्ट कहे तो इनको कैसा लगेगा? आपने तो खुद कई ऐसे इंटरव्यूज़ थे जहाँ पर आपने ओपनली एडमिट किया था कि मेरा एक फेज़ ऐसा आया था जहाँ मैं ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी। ओपनली आपने ही एडमिट किया था इसको, मैं एल्कोहलिक हो चुकी थी। तो जब आप उस फेज से गुजर चुकी हैं तो सारे लोग जो उस यानी कंज्यूम नहीं करते हैं, जो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स थे, जो नीट एस्पिरेंट्स थे, जो वास्तव में प्रोटेस्ट के लिए आए थे कि हमारा समाज बदले, देश बदले, उनको उसी तराजू में नहीं तोलना चाहिए था उनको। मैं ये बात फिर कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, उसमें मैक्सिमम ऐसे लोग थे जो फ्रिंज थे, उन पर स्ट्रिक्ट पिनल एक्शन होना चाहिए था। इनको पार्लियामेंट में एक बिल लानी चाहिए थे उसके खिलाफ। और धर्मेंद्र प्रधान जी की जो इम्पोर्टेंट बात है, धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजिग्नेशन के बाद सच्चाई तो ये है कि छात्रों को क्या मिला। अगर छात्रों के हितैषी होते, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस प्रांगण से विशेष आग्रह करूंगा कि पेपर लीक माफिया, नकल माफियाओं के खिलाफ, पेपर लीक सिर्फ भारत में ही क्यों होता है, सिंगापुर में क्यों नहीं होता, चाइना में क्यों नहीं होता, जापान में क्यों नहीं होता, अमेरिका में क्यों नहीं होता, भारत में ही क्यों होता है? क्यों? क्योंकि भारत में ऐसे स्ट्रिक्ट पिनल लॉज नहीं हैं। पेपर लीक नकल माफियाओं के खिलाफ आपको यूएपीए, एनएसए, उनकी 100% प्रॉपर्टी सीज करनी पड़ेगी, यूएपीए लगाना पड़ेगा, एनएसए लगाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ऐसे कठोर कानून बनाने पड़ेंगे कि अगर वो कन्विक्ट हो जाता है विदिन 3 मंथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो इनकी सिटीजनशिप कैंसिल करनी पड़ेगी और ये एक्ट ऑफ टेररिज्म में लाना पड़ेगा। इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लाओ, बीएनएस के सेक्शन 111 को चेंज करो, 113 को चेंज करो, चेंज करके इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लाओ, इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म में लाओ, तब छात्रों का हित होगा। वरना धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद फिर कोई शिक्षा मंत्री आएगा, उनके बाद फिर सरकारें बदलेगी, दूसरे सरकार का शिक्षा मंत्री आएगा, ग्राउंड रियलिटी पर कुछ नहीं होगा। आप छात्रों की लाशों पर रोटियां सेक करके हो सकता है नेता बन जाएं, लेकिन छात्रों के भविष्य के विषय में अगर आप बात करेंगे तो आपको बात करना होगा कि पूरा पार्लियामेंट में एक नीट अमेंडमेंट बिल लाइए। अभी जो लाए हैं वो कम है, इसमें कोई ऐसे स्ट्रिक्ट पिनल प्रोविजन नहीं है। उनके ऊपर जब तक यूएपीए और एनएसए जैसे कानून राष्ट्रद्रोह के नहीं लगेंगे, उनकी सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होगी, उनके 100% प्रॉपर्टी सीज नहीं होगी, तब तक ये नकल माफिया रुकेंगे नहीं। रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी आप समझिए पंक्ति है कि भय बिन होए न प्रीत, बिना डर के कुछ भी नहीं होता। आप कानून का भय पैदा करिए। यही पेपर लीक सिंगापुर में क्यों नहीं हो जाता है, यही पेपर लीक चाइना में क्यों नहीं हो जाता है? चाइना की पॉपुलेशन भारत की पॉपुलेशन लगभग बराबर है। वो चाइना ने पॉपुलेशन को स्ट्रेंथ के रूप में लिया, भारत ने पॉपुलेशन को वीकनेस के रूप में लिया, इसलिए भारत का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। एक लास्ट सवाल हमारा है, जब ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, खास करके एमपी जो है, जब कुछ उनके मन में आता है और वो बोल देते हैं, आपको लगता है कि क्या मानसिकता रही होगी कंगना की जो ऐसे स्टेटमेंट दे रही हैं लड़कियों को लेकर कि उनकी शक्ल जो है बदसूरत होती हैं, कहें कि फेस के बारे में, या फिर उनको जो है कैरेक्टर उनका जज करना को ड्रिंक करती हैं, क्या मानसिकता होती है इसके पीछे आपको लगता है? मानसिकता इन द सेंस ऐसा है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करना चाहिए कि आपकी फेस कैसा है, आपका रंग कैसा है, आपकी जाति क्या है। एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेटरी ये एक समझ लीजिए समाज को बांटने वाला काम है। हाँ, उसमें फ्रिंज एलिमेंट थे, आपको उनको सरकार में आप थी, आपको चाहिए था कि उनके ऊपर पीनल एक्शन करवाती। हालांकि नितिन गडकरी जी ने भी कहा है, बाकी मंत्रियों ने भी कहा है कि जो नीट का एडमिट कार्ड दिखाएंगे उनका मैं मुकदमा वापस लेने को तैयार हूं। लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उसमें नीट के एस्पिरेंट्स बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट मिलेंगे। उसमें ऐसे लोग हैं जो हीनियस क्राइम किए हुए हैं, ऐसे लोग हैं जिसमें मोर देन 10 मुकदमे दर्ज हैं और हीनियस ऑफेंसेस के दर्ज हैं। तो क्या उनको मैं एक्चुअल प्रोटेक्टर समझूंगा? न कंगना जी को ये सरकार को सजेशन देना चाहिए था। मैं तो कंगना जी से विशेष आग्रह करूंगा कि आप एक प्राइवेट मेंबर बिल लाइए। कॉन्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म है कि कोई भी सांसद विधायक प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है। आप एक प्राइवेट मेंबर बिल लाइए नकल माफियाओं और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ। उस प्राइवेट मेंबर बिल में आपको 100% प्रॉपर्टी सीज करवाइए उनकी, जो प्रूव हो जाते हैं कि ये नकल माफिया हैं। उन पे एनएसए, यूएपीए जैसे कठोर कानून से कार्रवाई हो। इसके लिए आप एक प्राइवेट मेंबर बिल लाइए। ज़रूरत होगी तो कानून हम सुप्रीम कोर्ट से या फिर मैं अपने सीनियर से मिल करके ड्राफ्ट करके आपको
बिना किसी फीस चार्ज किए हुए आपको ड्राफ्टिंग में दे दूंगा। आप एक प्राइवेट मेंबर बिल लाइए, मेरी विशेष आग्रह है आपसे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से कंगना ने एक बयान दिया, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारा ट्रोल को झेलना उनको पड़ रहा है। ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या कुछ राय है इस पूरे कमेंट को लेकर, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।